Hello guys, my name is Zia Goel. You can call me Mahi. Hello guys, my name is Khyati Jain. So please like, share and subscribe to अक्षय मिश्रा सर चैनल. आपको इसमें मजेदार और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे. थैंक यू. क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है. अ मेटल M है कोई, ऑन रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट एसिड लिबरेटेड द गैस G. द सेम मेटल लिबरेटेड गैस G व्हेन रिएक्ट विथ बेस. ये कह रहा है कि कोई मेटल M है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से. तो कौन सी गैस लिबरेट कर रहा है, G. और सेम चीजें ये मेटल जो है यदि बेस से रिएक्ट कर रहा है तो फिर से ये क्या बना रहा है, G गैस बना रहा है. ये हिंट गिवन है. राइट द नेम ऑफ गैस G आपको बताना है. हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. जो गैस बन रही है आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो गैस का नेम क्या है. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल 1 एंड एसिड एंड सेकंड द बेस. तो आपको केमिकल इक्वेशन भी राइट करना है मेटल एसिड के साथ और बेस के भी साथ. तो ध्यान से यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसको कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो है आपके एक्टिविटी 2.3 और 2.4 का मिक्सचर है. तो देखिए ध्यान से, कोई मेटल M है, एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है. तो मेटल यदि मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनेगी. ध्यान से देखिए, जैसे मेटल हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेटल हमने जिंक ले लिया. एक्टिविटी आपका ये 2.3 है. एसिड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि डाइल्यूट एसिड हमने क्या लिया है, आपका HCl है. तो जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे बनेगा ZnCl2 इक्वल्स प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे G जो है वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा. तो आप जब आंसर राइट करेंगे, पहले आप अभी और क्लियर कर लीजिए, Zn प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस क्या, H2. सेकंड आइए, बेस के साथ बोला है, तो बेस के साथ जब हम करेंगे तो जिंक प्लस ये एक्टिविटी आपका 2.4 है और ये एक्टिविटी 2.3 है. तो Zn प्लस क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे, डाइल्यूट NaOH. तो आपका बनेगा सोडियम जिंकेट, मतलब फार्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस. तो Na2ZnO2, तो मतलब यहाँ पे राइट कर देंगे बैलेंस करने के लिए 2. तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट. इसके भी केस में कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस. तो जब आप आंसर राइट करेंगे तो आप ए नंबर में राइट करेंगे कि राइट द नेम ऑफ गैस. तो आप यहाँ पे बताएंगे कौन सी है, हाइड्रोजन गैस. अब आपको इसको कंफर्म करना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं है. तो उसके लिए देखिए राइट है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. तो आप क्या करेंगे, पास बर्निंग कैंडल. आप बर्निंग कैंडल को जब पास करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. पॉप साउंड यदि प्रोड्यूस होता है तो आप ये बता देंगे कि जो गैस गिवन है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है. थर्ड देखिए क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ ए एंड एसिड एंड बेस. तो देखिए मेटल के साथ हमने राइट किया है, तो आपका जो थर्ड सी आंसर है वो ये है, Zn प्लस डाइल्यूट H2HCl गिव्स क्या, ZnCl2 प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस. सेकंड में Zn प्लस क्या, यहाँ पे आप ऐसे राइट कर सकते हैं, डाइल्यूट और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 NaOH गिव्स क्या, सोडियम जिंकेट प्लस क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस. तो सी के लिए आंसर है. ये क्वेश्चन जो था 3 मार्क्स का था. क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या गिवन है. द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड. तो देखिए कास्टिक सोडा ये कॉमन नेम गिवन है. तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और फार्मूला क्या है, NaOH. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिर देखिए क्या राइट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X. तो कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसके थ्रू ये बन रहा है, जिसको क्या बोला है, X है. इन दिस प्रोसेस 2 गैसेस बाई एंड जेड. इस प्रोसेस में बाई एंड जेड जो है लिबरेटेड हो रही है, 2 गैसेस. बाई इज लिबरेटेड एंड कैथोड. बाई जो है लिबरेट हो रही है किस पे, कैथोड पे. तो कैथोड आपका क्या होता है, कैथोड आपका निगेटिव होता है, एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है. फिर देखिए एंड जेड विच इज लिबरेटेड एट एनोड. और जेड जो है कहां पे बन रहा है, लिबरेटेड एट एनोड. ऑन ट्रीटमेंट विथ ड्राई स्लैग्ड लाइम फॉर्म अ कंपाउंड बी. यदि हम इस गैसों को पास करते हैं किस पे, जो जेड गैस है उसको पास करते हैं किस पे,
कोई ड्राई स्लैग्ड लाइम है, मतलब CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम पे, तो कंपाउंड B बनता है। अब आपको बताना है X, Y, Z एंड B क्या है। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो ध्यान से देखिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। मैन्युफैक्चर आपने सुना होगा ब्राइन, तो इक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl। तो NaCl का जो इक्वस सोल्यूशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो ध्यान से देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में जो है लेफ्ट हैंड साइड गिवन है स्टार्टिंग में। तो देखिए हमने क्या कहा, NaCl के इक्वस सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। तो NaCl इक्वस हम यहाँ पे राइट करेंगे, और जो है हम यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर की। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, कास्टिक सोडा। तो आपका यहाँ पे बनेगा NaOH प्लस आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या, क्लोरीन गैस। मतलब कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस बनती है। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा, ये ऐसे। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे ऐसे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक कैथोड है और एक क्या है आपका एनोड है। हम ये अब सपोज करते हैं कि ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वस सोल्यूशन जो है पास किया है आपका क्या है, NaCl, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। तो जब हम पास करेंगे तो एनोड आपका होता है पॉजिटिव साइन वाला और कैथोड आपका होता है क्या, निगेटिव साइन वाला। तो आपको ये हमेशा लर्न रखना है कि पॉजिटिव साइन पे, मतलब एनोड पे हमेशा निगेटिव साइन वाली गैसेस बनती हैं। तो निगेटिव साइन आपका कौन सा होता है, तो Cl निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड निगेटिव है तो यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनेगा, Cl। मतलब एनोड जो है पॉजिटिव है तो वहां पे माइनस साइन वाली गैस बनती है, तो यहाँ पे Cl2 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हम यहाँ पे क्या ऐड किए हैं, NaCl प्लस क्या, H2O। तो यहाँ पे जब ये गैस फॉर्म होगी तो आपका क्या बनेगा, एनोड पे जो गैस बन रही है वो कौन सी है, Cl2 है, और कैथोड पे बन रही है कौन सी, H2O। तो जब रिएक्शन आप राइट करेंगे तो आप ये बताएंगे। फिर देखिए ये बोला है, इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी रिएक्शन हम देखिए क्या राइट है, बाई इज लिबरेटेड एंड कैथोड एंड जेड विच इज लिबरेटेड एंड एनोड। तो जेड पे क्या है आपकी क्लोरीन है। फिर क्या बोला है, ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो देखिए यदि हम Cl2 को पास करते हैं किसमें, CaOH होल ट्वाइस में। किसमें पास कर रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस। तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है CaOCl2 प्लस क्या, H2। क्या बनता है आपका, CaOCl2 प्लस क्या, H2। जो CaCl2 है वो आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो कभी कभी इसका भी नेम पूछता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या केमिकल नेम। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका केमिकल है और ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या है, आपका कॉमन नेम है। तो जब आप आंसर राइट करेंगे तो देखिए फर्स्ट टाइम इसमें क्या पूछा है, ऑन ट्रीटमेंट विथ कंपाउंड वी नेम आपको X, Y, Z एंड बाई बताना है। तो देखिए आपका X क्या हो गया, आप यहाँ पे राइट करेंगे X इक्वल टू आपका क्या हो गया, NaCl है। बाई आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है, बाई। देखिए बाई इज लिबरेटेड एंड कैथोड। तो बाई पे कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन। और जेड कौन से पे बन रही है, एनोड पे, मतलब क्या है आपका क्लोरीन। ठीक है, फिर आपके बाद इतना ही पूछा है एंड बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी आप बताएंगे क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब आपका ब्लीचिंग पाउडर है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन समझने के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आप रेगुलरली जो है हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। थैंक यू। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या गिवन है, अ व्हाइट कलर्ड पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। आपको हिंट ये गिवन है कि आप ये सपोज करते हैं कि आपका ये जो हैंड है ये फ्रैक्चर हो गया है, तो डॉक्टर जो है इसमें एक व्हाइट कलर का पाउडर जो है इसमें यूज कर रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, राइट केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ द पाउडर। उस पाउडर का केमिकल नेम बताना है और उसका फार्मूला राइट करना है। सेकंड क्या है, when this powder is mixed with water a hard solid mass is obtained, write chemical balanced equation। यदि उस पाउडर को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कोई हार्ड सॉलिड ऑप्टेन, मतलब हार्ड सॉलिड मास का कोई हमें कंपाउंड मिलता है, उसका केमिकल फार्मूला एंड इक्वेशन जो है हमें राइट करना है। तो ये आपके सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से गिवन है
और ये आपके बुक में सेकंड चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उससे रिलेटेड है। तो ध्यान से देखिए, अ व्हाइट कलर पाउडर यूज्ड बाय डॉक्टर, जब आपका हैंड ब्रेक हो जाता है तो आपके हैंड पे डॉक्टर जो है व्हाइट कलर का एक सॉलिड मास यूज करते हैं जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं। प्लास्टर आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर पाउडर है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। तो देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ द पाउडर। तो वो पाउडर क्या है आपका CaSO4 हाफ H2O, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन नेम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बोलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन दिस पाउडर इज मिक्स विद अ वाटर, यदि इस पाउडर को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब वाटर ऐड हो जाता है तो आपका जिप्सम बन जाता है जो सॉलिड मास होता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन राइट करेंगे, ये व्हाइट कलर पाउडर है कैल्शियम सल्फेट, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अब देखिए हाफ यहाँ है 1.5 यहाँ पे है, तो आपका क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट कितना 2H2O। ये आपका क्या है, ये आपका जिप्सम है, ये आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो देखिए क्या बन गया CaSO4 डॉट कितना 2H2O। तो यहाँ पे राइट था व्हेन दिस पाउडर इज मिक्स्ड विद द वाटर, ये पाउडर हो गया, ये आपका वाटर हो गया। फिर क्या लिखा है, अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड, तो हार्ड सॉलिड मास जो है वो आपका क्या है, जिप्सम है। केमिकल बैलेंस इक्वेशन आपको राइट करना था, तो आपने ये राइट कर लिया है। तो आपको ये लर्न होगा, जब आपके घर में कोई दीवार बनती है तो उसपे प्लास्टर किया जाता है, फिर उसपे कहते हैं कि पानी ऐड करिए, वाटर को ऐड करिए, मतलब तराई करिए। तो उसका मतलब है यदि हम वाटर उस पर ऐड करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है आपका CaSO4 डॉट कितना होता है, हाफ H2। यदि हम वाटर उसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, CaSO4 डॉट कितना 2H2O। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यदि इसमें हम वाटर ऐड करेंगे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये आपकी प्रोसेस हो जाएगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या गिवन है, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर व्हेन एक्सेस CO2 इज पास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये आपके एक्टिविटी 2.5 से गिवन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपकी NCERT बुक में राइट हैंड साइड स्टार्टिंग में गिवन है। एक्टिविटी 2.5 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर। तो पहले ये समझेंगे कि मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर कब होता है, जब हम क्या करते हैं, लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस में क्या पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपका बनता है CaCO3 प्लस क्या है आपका H2O। तो ये आपका मिल्कीनेस हो जाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। यदि हम इसमें पास करेंगे क्या, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रिएक्शन ये होगी कि CaCO3 प्लस क्या H2O, और इसमें हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब एक्सेस में पास करते हैं, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल इन वाटर होता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे क्या, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो अब इसका नेम जो है, तो या तो क्या होगा इसका नेम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C है, आपका D नहीं होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो देखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या गिवन है,
द कॉमन नेम फॉर द सब्सटेंस यूज्ड एज एंटाएसिड। तो एंटाएसिड का मतलब है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे, तो उसका कॉमन नेम बताना है। यहाँ पे देखिए बासिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। तो एंटाएसिड में जब हम लोग यूज करते हैं जो आपके इनो में मिक्स होता है, इनो आप जानते होंगे, इनो में जो मिक्स होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो उसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बेकिंग सोडा, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है।